अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो एक छोटे बिजनेसमैन को बड़ा होने से रोक रहा है। वो है ना कि आपका बिजनेस, ये है आप जो रोक रहे हैं। हमने कभी सोचा है जब हमने व्यापार चालू किया था तो हम कितना अपने व्यापार के बारे में सोचते थे। हम सोचते थे कैसे इसको हम कहाँ दुकान खोलें जिससे कि ये धंधा चले, हम कौन सा प्रोडक्ट बेचें जिससे प्रॉफिट हमारे पास आए, हम कौन से कस्टमर को बेचें, ये हम डिसाइड करते थे। लेकिन आज की डेट में हम अपने धंधे पे काम नहीं कर रहे हैं, धंधे में काम कर रहे हैं। हम धंधे में नौकर बन गए हैं, धंधे के अंदर घुस गए हैं। जैसे हम धंधे के अंदर घुस गए, हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन ही निकाल रहे हैं। हमें ये पता होता प्रॉफिट है, लेकिन क्या आप अपना वो प्रॉफिट निकाल के सेट असाइड कर रहे हो? क्या आप स्ट्रेटेजिकली उसको प्लान कर रहे हो? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जहां पे आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो? और अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि कितने साल में आपके पास ये पैसा आएगा और कहां से आएगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि डेप्रिसिएशन हम लोग किताबों में डालते हैं जो कि नॉन कैश कॉस्ट होती है। हमेशा हम उसको कहते हैं जैसा नॉन कैश कॉस्ट, जिसका प्रॉफिट के एक्चुअल कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं होता। ये हम प्रॉफिट में से माइनस तो होता है और हम उसको एक्चुअल प्रॉफिट जो कंसीडर करते हैं डेप्रिसिएशन के बात करते हैं। बट वो कैश जो है हम यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। टेक्निकली वो कैश आपके पास बैंक्स में पड़ा हुआ है, हमें उसको सेट असाइड कर देना चाहिए जिससे कि वो आने वाले 10 साल में जब अक्युमुलेट इन्वेस्टमेंट के साथ होगा तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमारे पास इतना रिटर्न हो जाएगा कि जब हम फैक्ट्री रेप्लेनिश हमारी पुरानी हो जाएगी और हमें फिर से चेंज करनी होगी तो हमारे पास एक फंड क्रिएटेड होगा। डेप्रिसिएशन का पर्पस ही यही था। लेकिन क्या हमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है? नहीं। हम लोग करते क्या है, वो पैसा तो हम यूज कर लेते हैं, धंधा तो पैसा खा ही रहा है, और उस पैसे को हम जब हमें फिर से चाहिए पड़ता है 10 साल बाद तो हम बैंक के पास जाते हैं कि हम फिर से लोन ले लो, और इस साइकिल में हम जिंदगी भर फंसे रहते हैं। लोन हम लेते जाते हैं और इसलिए हम एक ही फैक्ट्री पर अटक के ले जाते हैं। तो हम यूनिट्स बढ़ा ही नहीं पाते क्योंकि हमने उसको प्लान नहीं किया। इस टाइप के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं ओनर को लेने चाहिए। अगर छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको इन ऐसे डिसीजंस करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको प्रॉफिट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और ऐसे आइटम्स जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पार्ट हैं आपको हर महीने लेके बैठना पड़ेगा। आपको पुराना रिव्यू करना होगा और आगे का प्लान करना पड़ेगा। कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। आपको आने वाली वीडियो से पता चलेगा कि इनके बारे में आप कैसे और काम कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको इसकी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।